इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट, यूपी टेट एंड ऑल टेट एग्ज़ाम 2022 एंड 23, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन जो कि सी टेट 2013 जुलाई में आए हुए हैं। ठीक है। और इससे पहले की वीडियो 2011 2012 के जो 2 पेपर हुए थे, 2 बार हुए थे 2012 में, उन सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। और आपको यूपी टेट की भी वीडियो उसी तरीके से मिल जाएंगे लिंक में। ठीक है, आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसमें बोला गया कि संज्ञात्मक क्रिया दी गई सूचना विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है वर्णन करना, दूसरा है पहचान करना, तीसरा है अंतर करना, वर्गीकृत करना, फोर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अंतर करना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन आसान है। इसमें बोला जाता है कि राजेश अति लोभ पाठक है, वो अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है और उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आ रहा है। तो उसे डैश दिया गया है के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो मतलब उसे किस फॉर्म में हम बोल सकते हैं? पहला दिया गया है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, दूसरा है तथ्य आधारित विद्यार्थी, तीसरा है शिक्षक अभिप्रेरित विद्यार्थी, चौथा है मापन आधारित विद्यार्थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई बच्चा है जो पढ़ने के लिए ना तो उसको टीचर को बोलना पड़ता है, ना उसके परिवार के यानी कि फैमिली से उसके अभिभावकों को बोलना पड़ता है, वो खुद ही उसके अंदर पढ़ने की इच्छा। तो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं उसे बोला जाता है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, या इंटरनल मोटिवेशन जो होता है बच्चों के अंदर से आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? पहला है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, दूसरा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, और तीसरा है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, और चौथा है भाषा के प्रयोग में अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे कौन सा तरीका गलत पूछा गया है? तो देखिए, जो बोला जाता है भाषा में जो बच्चों की प्रारंभिक यानी कि मातृभाषा है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, बोला गया है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर गलत, निगेटिव में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट है आपका मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश 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 को योग्य बनाती हैं। तो इसमें कौन सी समझ है? पहला दिया गया है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, और दूसरा दिया गया है शिक्षण के समय विद्यार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, तीसरा दिया गया विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और चौथा दिया है विद्यार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञात्मक विकास में बाधक है। तो ये चीज़ तो आई थिंक गलत लग रही है, ऐसा तो बिल्कुल ठीक ठाक। शिक्षक द्वारा ऑप्शन में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञात्मक विकास में बाधक है, ये गलत है। और विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित होता है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रभावित नहीं अप्रभावित बोला गया, और उसमें बाधक है, ये भी इसलिए गलत है। थर्ड है विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बच्चा धीरे सीखता है, कोई तेज सीखता है, कोई कम टाइम में सीखता है, कोई ज़्यादा टाइम में सीखता है। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ठीक है। सिक्स्थ देखेंगे। सिक्स्थ में दिया गया है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान रखते हैं। दूसरा दिया गया है समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता।
और चौथा दिया गया आनुवंशिकता वातावरण एक साथ प्रचलित नहीं होते। और चौथा दिया गया सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता भी जरूरी है। ठीक है, तो सिक्स्थ का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, समवयस्कों और जीन्स का यानी कि पितृक बोलते हैं कि सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। सामाजिकरण है सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, दूसरा है शिक्षक में पढ़ाए गए बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, और चौथा है समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन। तो आई थिंक यहाँ पे सामाजिकरण के साथ समाज में रहना है तो जो भी रूल्स रेगुलेशन है समाज को मानना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। इसमें दिया गया है एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। पहला है विद्यार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना, ये तो बेस्ट है एकदम, क्योंकि अभ्यास से कोई चीज़ प्रैक्टिकली कराया जा रहा है तो ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा है विद्यार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना और क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और विद्यार्थियों के अवलोकन करें। तो इसका राइट आंसर होगा यही कि विद्यार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी थोड़ा लेंदी है। देखिए सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी लेंदी ही आते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, फिर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, 9 दिया गया एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगॉत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिक्षेप्य विकसित करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9th का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, आत्मसात। नेक्स्ट है, इसमें दिया गया है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। तो इसमें दिया है अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता। तो 10th राइट आंसर हो जाएगा 3rd अनुकूलित। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, बोला गया के अतिरिक्त मतलब किसके अतिरिक्त, बुद्धि के विभिन्न पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, अनुभविक। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा 11 फर्स्ट हो जाएगा संदर्भगत। फिर इसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है विद्यार्थियों के अनुबंधित कौशलों पर, दूसरा है सामान्य बुद्धि पर, तीसरा है विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, और चौथा है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो 12 आंसर हो जाएगा 4th, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, अलग अलग जो योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट, थ फ च ध्वनियाँ हैं स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। तो 3rd हो जाएगा स्वनिम होता है ये। ठीक, नेक्स्ट है कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। फिर उसके बाद दिया गया अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कि कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। 14 आंसर हो जाएगा सेकेंड कि लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। इसमें 4th दिया 15 है, सॉरी ये 15 दिया गया है। 15 दिया गया है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तिगत विद्यार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, बिल्कुल गलत है।
व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए भी गलत है। थर्ड है आपका विद्यार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। तो आई थिंक ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे। और यहाँ पे यह समझने के लिए कि क्या विद्यार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, तो ये तो आपका यहाँ पे 15 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि समझने के लिए कि क्या विद्यार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। 16 देखेंगे, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। पहला है सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, विद्यार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सेकेंड हो जाएगा कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, विद्यार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देखेंगे 17 देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है, बोर्ड परीक्षाओं के अनावश्यक पर सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। तीसरा है सीखने के किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड या सुधारना जाए, इस पर शिक्षण के साथ परीक्षाओं के सामंजस्य पर। 17 राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड या सुधारा जाए। सतत और व्यापक मूल्यांकन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। दूसरा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही पर काम कर देता है। और तीसरा है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। और चौथा है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। तो 18 राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, विद्यार्थियों का सामान्य योग्य स्तर और सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक। और चौथा है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए। तो 19 आंसर थर्ड हो जाएगा, सीखने के वास्तविक में शिक्षार्थियों का वर्तमान में संज्ञानात्मक। ठीक, फिर 20 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, देख लेते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या करना सबसे उचित होगा। तो पहला है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। और फिर दूसरा है कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे को हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों में मदद ले सकते हैं। और तीसरा है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और चौथा है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे उचित यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित है विकलांगता वाले बच्चों के लिए। तो 20 राइट आंसर थर्ड हो जाएगा कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 21 में दिया गया है डैश 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी के कारक अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रम डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारात्मक विघ्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक कारक जो होते हैं इसमें इस टाइप का कोई भी अक्षमता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें दिया गया है, हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का। इसमें बोला गया है कि एक समावेशी विद्यालय, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उसकी यहाँ पे दिया गया है कि उसकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। दूसरा है विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तीसरा है विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है थर्ड आपका।
और चौथा दिया गया विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो यहाँ पे 22 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कि जो समावेशी शिक्षा होता है उसमें विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिक परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। समावेशी शिक्षा हमारा ये बोलता है कि बच्चा कैसा भी हो उसे सभी बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए। अगला है प्रतिभाशाली विद्यार्थी को, पहला है अधिक निर्योग्य नहीं कर सकते, दूसरा है ऐसे असहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, और तीसरा है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, और चौथा है अन्य विद्यार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो 23 राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड। नेक्स्ट 24 डैश 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 के कारण प्रतिभाशालिता होती है, मनोसामाजिक कारणों, आनुवंशिकता, रचना, वातावरणीय प्रेरणा, 2 और 3। तो आई थिंक यहाँ पे 2 और 3 फोर्थ ऑप्शन राइट लग रहा है मुझे, बेस्ट है। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें कह रहा है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। पहला है विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, और दूसरा एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृहकार्य देते रहना, चौथा सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो 25 राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, मतलब शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि वो क्या सीखता है और कैसे सीखता है। नेक्स्ट है गति कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, 26 राइट आंसर यहाँ पे सेकंड बोल सकते हो, डिस्प्रेक्सिया इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो 27 राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ये चर अवस्था है। 28 के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं, परिणामों की आशा करना, समस्या को पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो 28 राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, परिणामों की आवश्यकता करना। अगला है एक शिक्षक को व्याख्यान, पहला दिया गया है कि व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए सीटेट में क्वेश्चन और आंसर दोनों ही बहुत लेंदी होते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। विद्यार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के रूप में लेना चाहिए, ये भी आई थिंक बेटर नहीं लग रहा है। वो कह रहा है जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेरित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है, जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो वहाँ परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाते हैं, उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह तैयारी में बहुत सारे आत्मविश्वास नहीं है, मतलब तैयारी जो की है उसमें आत्मविश्वास नहीं है, शायद वह इस परीक्षा में परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, और निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर है, उसकी कक्षा अध्यापिका को हो सकती है, और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो जहाँ पे आई थिंक 30 राइट आंसर है, 30 आपका फर्स्ट हो जाएगा, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये थे सीडीपी के 30 क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट एंड सी टेट 2022 एंड 23 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका लिया गया है सी टेट 2013 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी टेट के आने वाले एग्जाम व अदर टाइप के जो स्टेट लेवल के टेट होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके, और बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।